प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबके घरवार में आशीष लाए और सबके जीवन में बरकत लाए। और जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी आपकी कठिन परिस्थिति है, परमेश्वर सब कुछ सही करेंगे, नॉर्मल करेंगे। और आज हम परमेश्वर के वचन से बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वचन लेके आए हैं। तो दिल थाम के वीडियो को देखें और उनके ऊपर चलने की जरूर कोशिश करें, क्योंकि वचन कहता है जो वचन सुनता है और उस पर चलता नहीं वो इंसान बेकार है। इसी काम करने, वचन पर चलने वाले बनो, सुनने वाले ना बनो। वचन कहता है कलीसिया तो हम जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन सुन के आते हैं, लेकिन हमारा पुराना जीवन फिर से स्टार्ट हो जाता है और हम जो शिक्षा पाई थी कलीसिया में, उस शिक्षा के अनुसार हम पृथ्वी पर जीवन नहीं जी रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम पवित्र जीवन जिएं और प्रभु की सारी आज्ञाओं को फॉलो करें। वचन कहता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय उसका 4 वचन, पहला प्रेम ना छोड़ो। यानी सबसे पहला प्रेम आपको परमेश्वर से करना है। आप कभी भी परमेश्वर को अपना प्रेम से अलग ना करें। पर मुझे, प्रकाशित 2 का 4, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। जैसे पहले हम प्रार्थना करते थे ज़्यादा और कलीसिया भी जाते थे हर संडे, लेकिन अब हम महीने में एक बार जाते हैं। हम गुनगुने हो गए हैं, ठंडे पड़ गए हैं और यहाँ तक कि प्रभु को हम छोड़ने वाले आ चुके हैं नौबत। यीशु मसीह कहते हैं तू गुनगुना हो चुका है, तू कमज़ोर हो चुका है। प्रभु कहते हैं वापस आ जाओ बच्चों, मेरे बेटे बेटियों, बहुत समय करीब आ चुका है, बहुत ही वो समय निकट आ चुका है कि जब हम दुल्हन को लेने आएंगे और दुल्हन जो होगी परमेश्वर के घर चली जाएगी। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यह वचन इफिसुस की कलीसिया के लिए था, लेकिन आज हम सब पर भी लागू होता है। कई बार जब हम नए नए विश्वास में आते हैं, यीशु मसीह को अपनाते हैं, चर्च जाते हैं और यहाँ तक कि डुबकी भी लगा लेते हैं, बपतिस्मा भी ले लेते हैं पास्टर के द्वारा और परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, लेकिन समय के साथ हमारा उत्साह कम हो जाता है। यानी समय के साथ जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, व्यतीत होता जाएगा, हम लोग क्या होंगे, कमज़ोर पड़ जाएंगे। हम उतने मजबूत नहीं रहेंगे, हम प्रभु में ढीले हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। हमारे अंदर उतना उत्साह नहीं रहेगा जितना शुरुआत में था। चर्च जाते थे, सब लोगों के साथ भजन कीर्तन करते थे, लेकिन अब वो मज़ा नहीं रही जो पहले थी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तेरा जो पहला सा प्रेम है वो तूने खो दिया है। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम केवल धार्मिक कार्य ही ना करें, बल्कि उनसे प्रेम भी करें। यानी हम क्या करते हैं, सिर्फ लोगों को खाना खिलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं यीशु मसीह में आकर, लेकिन हमारा जीवन बेकार है। हम प्रभु से प्रेम नहीं करते हैं। हमारे काम अच्छे हैं, कामों के द्वारा मेरे मसीह बहनों परमेश्वर को आप पसंद कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेम आपको परमेश्वर से करना है। आप जानते हैं कि रोड के किनारे लोग जो होते हैं, अन्य जाति लोग, वो सब परमेश्वर के होते हैं बनाए हुए, लेकिन परमेश्वर को मानते नहीं। वो मूर्ति पूजा करते हैं, लेकिन वो अच्छे काम करते हैं, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के घर नहीं जा पाएंगे अच्छे कामों के कारण। क्योंकि उन्होंने प्रभु को नहीं माना है, उन्होंने प्रभु पर विश्वास नहीं किया है, उन्होंने प्रभु की शिक्षा को तोड़ दिया है। प्रभु तू मुझे नहीं चाहिए। जो लोग आज इंसान अपने मुंह से यह कह देता है कि प्रभु मुझे तू नहीं चाहिए, उसके लिए परमेश्वर कहाँ रखेगा जगह। वो होगी नरक की जगह, वो होगी बहुत ही अधोलोक की जगह, वो होगी बहुत ही तड़पने वाली जगह। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है, ये खुदा का वचन कहता है, ये राजाओं के राजा का वचन कहता है। इसीलिए आपको दीन बनना है, नम्र बनना है और परमेश्वर की आज्ञाकारिता में समय बिताना है। ये खुदा का वचन कहता है। परमेश्वर के लिए हमारा प्रेम सबसे महत्वपूर्ण है, जरूरी है। यदि हमारा हृदय प्रभु से बहुत ज़्यादा दूर हो गया है तो हमें
आज ही यीशु मसीह के पास लौट के आना चाहिए, आंसू बहाते हुए पश्चाताप करके फिर यीशु मसीह के पास आपको आ जाना चाहिए और यीशु मसीह आपको गले लगा लेगा। लौट आओ यीशु मसीह के पास। प्रभु कहते हैं बस हो गई गलती, मैं क्षमा कर दूंगा। आपने बहुत ज़्यादा गुनाह किए हैं, बहुत ज़्यादा गलत काम किए हैं, बस करो मेरे पास लौट आओ, मैं उन्हें माफ़ कर दूंगा। मेरे बच्चों मेरी बात मानो, ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है। इसीलिए हमें प्रभु सिखाते हैं कि दीन बनो, नम्र बनो। यहाँ प्रार्थना के बारे में लिखा है कि हे प्रभु, यदि मेरा प्रेम तेरे प्रति कम हो गया है तो मुझे क्षमा कर, मेरे हृदय में फिर से तेरे लिए वही प्रेम जगा। यानी आप ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु, अगर मैं तुझसे दूर हो गया हूँ, मुझे लग रहा है कि प्रभु मैं तुझसे दूर हो गया हूँ, तो मुझे वापस अपनी ओर खींच ले। अपने वचन के द्वारा, ताड़ना के द्वारा मुझे अपनी ओर खींच ले प्रभु। तो मुझसे दूर ना जा, मुझसे अलग ना हो, क्योंकि मैं तुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकता हूँ। प्रभु से आप ऐसे बोले। यीशु मसीह जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र है, वो आपके सारे अपराधों को डिलीट कर सकता है और आपको एक नया जीवन दे सकता है। नंबर 2, मृत्यु तक विश्वास योग्य रहो। यानी जब तक इंसान जिंदा रहता है, प्रभु को मानता रहता है, लेकिन जब वो मरने वाला होता है और वो सोचता है कि मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, वचन यहाँ पे कहता है प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 10 वचन, तू मृत्यु तक भी विश्वास योग्य बना रहे तो मैं तुझे स्वर्ग दूंगा और स्वर्ग में तू अपने सर के ऊपर मुकुट रखेगा और वो मुकुट मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर जो है हमें अनंत काल का जीवन देने वाले हैं, जिसका अंत है ही नहीं कभी, जिसका तोड़ नहीं है। मेरे मसीह, हमारी यहाँ पे ज़िंदगी 50 साल या 100 साल 120 साल हो जाती है और वचन यहाँ पे कहता है कि परमेश्वर हमें करोड़ों साल की ज़िंदगी देने जा रहा है, जिसका कोई अंत नहीं है। इसके लिए प्रभु कहते हैं तुम्हें विश्वास योग्य रहना है, आखिरी सांस तक बने रहना है, आखिरी सांस तक आपको विश्वास में रहना है कि यीशु मसीह ही सच्चा खुदा है, यीशु मसीह ही परमेश्वर का बेटा है। मरते दम तक प्रभु कहते हैं तब मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। यीशु अपने लोगों से कहते हैं कि चाहे कितनी भी परीक्षाएं आए, दुख या विरोध क्यों ना आए, हमें विश्वास में बने रहना है। परीक्षाएं आएंगी क्योंकि आप प्रभु विश्वास करते हैं, शैतान फरकेगा। दुख आएगा, पीड़ा आएंगी, जेल में बंद किए जाओगे क्योंकि आप यीशु पर विश्वास करते हैं। इसीलिए इंसानों को जलन होती है, क्योंकि आप यीशु पर विश्वास करते हो। इसीलिए लोग क्या करते हैं, जलते हैं, हमसे नफरत करते हैं। वचन कहता है मसीह में होकर बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, तब यीशु मसीह हमें जन्नत देगा। बहुत से लोग कठिनाइयों के साथ प्रभु को छोड़ देते हैं, लेकिन सच्चा मसीही, सच्चा विश्वासी अंत तक, लास्ट तक विश्वास बनाए रखता है। इसलिए परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए जीवन का मुकुट तैयार रखता है। किसके लिए? आपके लिए है, हमारे लिए है। तब है जब हम लास्ट तक बने रहेंगे। बीच में छोड़ के चले जाएंगे, प्रभु को भूल जाएंगे, तो वो मुकुट हमारा खो जाएगा, कोई गारंटी नहीं। इसीलिए प्रभु कहते हैं प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, शरीर साथ नहीं देता है। वचन कहता है प्रभु से कहो कि प्रभु मेरी प्रकृतियों को हटा, मुझे इस योग्य बना कि मैं तेरे साथ चल सकूं। मुझे विश्वास योग्य बने रहने की सामर्थ्य दे, ताकत दे। चाहे कैसे भी परीक्षाएं क्यों ना आए, मैं तुझे ना छोड़ूं। ऐसे आप बोले, चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, मैं तुझे ना छोड़ूं। यीशु मसीह को छोड़ने का अर्थ है कि हम नरक में जाएंगे। यीशु मसीह को भूलने का अर्थ है कि हमारा जगह नरक में है, क्योंकि प्रभु को भूल कर आप लोग जाओगे कहाँ? क्योंकि वही तो मार्ग है, वही तो जीवन है, वही तो सत्य है, वही तो सब कुछ है। और अगर हम उसके पर विश्वास रखेंगे तो हमें आशीष परमेश्वर देंगे, हमें सफलता परमेश्वर देंगे, और हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं वो परमेश्वर डिलीट करेंगे। इसीलिए आपको क्या करना है? प्रेम परमेश्वर से करना है, गुनगुना मत बनो। नंबर 3 प्रकाशित वाक्य 3:16, इसलिए तू गुनगुना है और न ठंडा न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से गुनने पर हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तू प्रार्थना भी करता है
और तू वचन परमेश्वर कहता तू प्रार्थना भी कर रहा है, तू प्रार्थना भी करता है, तू चर्च भी जाता है, लेकिन फिर भी तू गलत काम करता है, इसलिए तू गुनगुना है। ये प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू गुनगुना है। यीशु मसीह कहते हैं हम तुझे क्या करने पर हैं, हम तुझे अपने मुंह से उगलने पर हैं। ये परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे अपने मुंह से अब क्या करने पर हूँ, उगलने पर हूँ। जब परमेश्वर हमें एक बार छोड़ देगा, हमें उगल देगा, तो हमारी जगह नरक में ही रहेगी, हम किसी काम के लायक नहीं रहेंगे। और फिर हमारे जीवन में मेरे मसीह तंगी, गरीबी, बीमारी, परेशानियाँ, ये सब आपको झेलनी पड़ जाएंगी। वचन ये कहता है, प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है। परमेश्वर आधे अधूरे मन की गई भक्ति के साथ प्रसन्न नहीं होते। यानी परमेश्वर कहते हैं कि पूरे मन से मेरे पास आओ। आधे अधूरे से अगर प्रार्थना करोगे, उसके पास आओगे, तो परमेश्वर आपको स्वीकार नहीं करेंगे, आपकी प्रार्थना को भी। बहुत से लोग केवल नाम के मसीह होते हैं, बहुत सारे लोग हे हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु कह लेते हैं, लेकिन जब बारी आती है आज्ञाओं को मानने की, तो वो भूल जाते हैं यीशु मसीह को, पाप में जी लेते हैं, लेकिन उनका जीवन प्रभु से के प्रति समर्पित नहीं होता है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने वचन में लिखवाया है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही करेगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यानी वही करेगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। बहुत सारे लोग मुझसे हे प्रभु हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, ये सब कहते रहते हैं, लेकिन वचन यहाँ कहता है कि उस समय लोग ये सब जो कहेंगे उनके लिए दरवाज़ा बंद होगा। वचन कहता है प्रार्थना प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे गुनगुना मत बना, मुझे विश्वास योग्य बना, मुझे आत्मिक जागृत बना, उत्साहित बना और विश्वास में बने रहने की शक्ति दे। ये आपको प्रेयर में कहना है, आपको प्रार्थना में बोलना है, और फिर आपके जीवन में अद्भुत मिरेकल स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ। नंबर 4, मेमने के लहू से जय। प्रकाशित वाक्य 12:11। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। ये परमेश्वर का वचन कहता है। यह वचन बताता है कि शैतान पर विजय हमारी शक्ति से नहीं, बल्कि यीशु मसीह के लहू और हमारी विश्वास योग्यता से होती है। यानी हम क्या कहें, हम मेरे मसीह लूसीफर शैतान जो है ना, उसको हम हरा नहीं सकते हैं। उसको हम शक्ति से, अपनी ताकत से, अपने बल बुझे से, अपनी हिम्मत से, अपनी तलवार से, अपनी बंदूक से हम क्या कर सकते, भुला नहीं सकते हैं। अगर आप शैतान को मार सकते हैं तो है परमेश्वर के वचन। सिर्फ शैतान हारता है तो परमेश्वर से डरता है, परमेश्वर के वचनों से डरता है। जब हम यीशु पर भरोसा रखते हैं और संसार के सामने अपने विश्वास को स्वीकार करते, तब परमेश्वर में विजय देता है। शैतान के सारे आरोप यीशु के सामने, मेरे मसीह यीशु के लहू के सामने व्यर्थ हो जाते हैं। यानी जितने भी शैतान हमारे पर आरोप लगाता है, वो सब प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा टूट जाते हैं, यीशु मसीह के लहू के द्वारा गिर जाते हैं, ढह जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का लहू काम करता है। वचन यहाँ पे कहता है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा हुआ है 14 अध्याय का 13 वचन। नंबर 5, धन्य है वे जो प्रभु में मरते हैं, धन्य है वे जो प्रभु में सो जाते हैं। प्रभु कहते हैं वे लोग यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे। जो प्रभु विश्वास करते हैं, मरते हैं, सोते हैं, उनके लिए स्वर्ग में अनंत काल का जीवन है, अनंत काल के मेरे मसीह दंड नहीं है। वचन कहता है विश्वासी जो है ना, बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे, खुशी मनाएंगे, और परमेश्वर उनके साथ रहेगा। हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। उनका जो है ना, हम कभी नहीं मरेंगे। मृत्यु का मेरे मसीह अंत कर देगा परमेश्वर, और यीशु मसीह में शुरुआत हो जाएगी। दुनिया मृत्यु को अंत समझती है, लेकिन हमारा परमेश्वर वचन कहता है, बाइबल कहती है कि विश्वासियों के लिए मृत्यु प्रभु के सामने रहने का द्वार है। इसलिए मसीही आशा के साथ जीवन जीते हैं। यानी जैसे ही हम मर जाएंगे तो सीधा परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर के भवन में जाएंगे, स्वर्ग लोग जाएंगे। ये हमारे पास एक हिम्मत है, आशा है। लेकिन संसारी लोगों के पास ये कुछ भी नहीं है। इसलिए संसारी लोग क्या कहते हैं, डरते हैं, कांपते हैं। लेकिन प्रभु आज भी आपको गले लगाने के लिए तैयार है। आज भी आपको प्रभु यीशु मसीह बुला रहा है, और वो कह रहा है, बेटा आज मेरे पास तुम आ जाओ, क्योंकि समय बहुत करीब आ चुका है। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमें प्यार देते हैं। यीशु मसीह आपके नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन। वीडियो को लाइक कर दीजिए। हालेलुया।